के कारण बुद्धि विभिन्न दिक धावित होते हैं। और उसका कारण क्या है? इसका कारण है एक तो जो भौतिक इंद्रिय भोग करना चाहते हैं उनको तो है, लेकिन जो वेद को मानते हैं, वेद को मानने से वो इस तरह हो सकता होता है, क्योंकि वेद त्रिगुणात्मक है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहता है निस्त्रैगुण्य भव, निस्त्रैगुण्य भव, त्रिगुण के ऊपर उठो। तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है भाई, वेद का हम अनुसरण कर, वेद के ऊपर उठना चाहिए। तो ये समझाने के लिए कृष्ण ने बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं, ताकि इस मन में प्रश्न हो सकते हैं, क्या गीता क्या वेद को मानने के मना कर रहा है क्या? निस्त्रीगुण भवार्जुन, तो ये समझाने के लिए लेकिन गीता में जब भी इस तरह बात कहा है, आज तो कोई चैलेंज नहीं उठा, कृष्ण ने वेद पढ़ने के मना कर दिया, क्योंकि उनको आगे बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जवान अर्थ उदपाने सर्वतो संकृत देते तवान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानता, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जावान अर्थ, जावान अर्थात जितना सारा, जावान शब्द बोलने से तावान शब्द बोलना चाहिए, जितना सारे उतना सारे, जावान जावत तावत, जावान तावान। तो एक उदाहरण देंगे, क्योंकि कठिन वस्तु होता है वो समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। तो उदाहरण देते हैं ये चीज समझाने के लिए, क्योंकि वेद के त्रिगुण के ऊपर कैसे उठना है उसको उदाहरण है। जावान अर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुत, तो दो वस्तु का तुलना दे रहा है, एक उदपान, एक है संप्लुत, संप्लुत उदक। तो दोनों एक उदक अर्थात जल, उदक अर्थात जल। तो उदपान अर्थात छोटा जलाशय और संप्लुत उदक अर्थात बहुत बड़ा जलाशय। तो छोटा जलाशय के साथ बड़े जलाशय का उदाहरण दे रहा है। ये जवन अर्थ जितना सारे काम होते हैं उदपाने, छोटे जलाशय से जितना काम होते हैं वो सारे चीज संप्लुत, बड़ा जलाशय से ऑटोमेटिक होता है। पूर्ववत उदाहरण देते, पूर्ववत का एक लेक्चर है इसके ऊपर। पूर्ववत कहते हैं भारत में तो पूरा भारत मतलब 95% गांव है, और आजकल तो थोड़ा डेवलप किया। पहले जमाना में तो पानी का उत्स था कुआ, कूप। आदमी कुआ अलग अलग उद्देश्य में व्यवहार करते थे। एक कुआ खाना बनाने के लिए, वो पानी केवल खाना बनाने के लिए, एक कुआ नहाने के लिए, एक कुआ कपड़ा धोने के लिए, एक कुआ का पानी केवल गाय बछड़ा करने, एक कुआ भगवान का पूजा करने के लिए। अलग अलग कुआ अलग अलग काम में व्यवहार होता है। लेकिन जिसके पास समुद्र के पास जो निवास करते हैं, बर नदी के जलाशय के पास, उनका अलग करके यार कुआ खोदना जरूरत नहीं। तो किसी ने वो उदाहरण दिया, जवान अर्थ उदपाने सर्वतो संप्लुत। तो छोटा छोटा कुआ में जितना सारे काम हमारे होते हैं, एक बहुत बड़ा जलाशय से ऑटोमेटिक वो सारे काम होते हैं। तो वो उदाहरण किसके साथ? तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। इसी तरह तावान सर्वेषु वेदेषु, उसी तरह सर्वेषु वेदेषु, वेदों में जितना सारा अलग अलग पद्धति लिखा है, तो जो ब्राह्मणस्य विजानता, जो परम ब्रह्म को जानते हैं, तो उनको सब उनके पाते हैं। एक छोटे से कूप के सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार वेद जो जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसका ये पूर्ववत का हम एक लेक्चर सुनते हैं थोड़ा। Then you understand everything. So, this Krishna consciousness means it includes everything. The karmis, activities, spiritual actions, the jnanis, philosophers, speculation, the yogis, mystic power, and bhaktas, devotees, worship of the Lord, everything is included. Just like if you have got $1 million
then $10 is there, $5 is there, $20 is there, everything is there. So if you take to Krishna consciousness, then you take all kinds of, all the well, all the purpose of different type of well is served in the river of Krishna consciousness. 2000 रुपये का अंदर सब पैसे है। That example is said. It includes everything. Just like Krishna consciousness, we are, to take practical example, we are Krishna conscious. Now, take any religion and take their highest conclusion. It is there in Krishna consciousness. कोई भी धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, Take for example, कोई भी धर्म, अलग अलग जितना सारा धर्म है, उनका जितना सारा अच्छा अच्छा शिक्षा है, सब कृष्ण भावनामृत पे है। Buddhism, they say non-violence. We are non-violent. बुद्ध धर्म में बोलते हैं अहिंसा परम धर्म, अरे हमारे तो धर्म है इसका। Christianism, love of God. क्रिश्चियन धर्म बोलता है भगवान को प्रेम करो, तो हमारे तो इसका तो We are simply meant for loving God. Christian, I want to say, Mohammedan, servant of God. इस्लाम धर्म कहते हैं भगवान का दास, To render service to the Lord. You are 24 hours engaged हम तो 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हैं। in the service of the Lord. Yogi, Samadhi, always in Samadhi, absorbed in the thought of the Supreme. We are always जो जोगी है, जोगी उन्होंने समाधि मग्न है, तो भक्त लोग तो हमें हमेशा समाधि मग्न है। जिस तरह हम जब मिस्कन आने के पहले बंगाल में एक जोगी था, एक संस्था में नाम नहीं बोलना चाहता, उनका बोलते हमारे गुरु महाराज 70 वर्ष समाधि हुआ था। हमको भाई इतना बड़ा महान साधु है, 70 वर्ष समाधि हुआ था। लेकिन पूर्वत का पुस्तक पढ़ने के बाद चला 70 वर्ष समाधि उनका टूट भी गया था। जो 70 वर्ष समाधि हुआ इसका अर्थ क्या है? वो समाधि टूट गया था। लेकिन जो कृष्ण भावना में है वो तो एक बार समाधि मग्न है। तो कृष्ण भावना में जो आते हैं उनके सारे अलग अलग धर्म संस्था जितना जितना अच्छा अच्छा चीजें है सब इसके अंदर है। अलग करके कोई जगह जाना जरूरत नहीं है। कितना अच्छा शिक्षा दिया। Just 1 second. Sorry. तो यह भगवत गीता था। हम क्या देखते हैं इस श्लोक में, अर्थात कृष्ण भक्ति करने से अलग कुछ करना जरूरत नहीं। तो ये जो स्क्रीन में कुछ आया नहीं है अभी तक। थैंक यू। अभी दिखाई दे रहा है? यस। तो ये जो श्लोक क्यों कृष्ण कहते हैं? क्योंकि कृष्ण ने कहा वेद के ऊपर उठना चाहिए, कि वेदों में जो शिक्षा है, वेदों के कर्मकांड विभाग, इसको वो छोटा छोटा जलाशय के साथ तुलना दिया है। और आत्म साक्षात्कार के ये भगवत गीता है जो वो है बृहद जलाशय है। वहां पे क्या कहता है, जो इस तरह आत्म साक्षात किया है, तो भगवत गीता 15 में क्या कहता है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद। जो सारे वेद का उद्देश्य क्या है? अभी कितना अच्छा उदाहरण है। कोई बोलते अरे आप भगवत गीता का भक्त है इसीलिए आप वेदों को अस्वीकार कर रहे हैं क्या? लेकिन भगवत गीता में कहता है वेदैश्च अहमेव वेद, सारे वेद का सारा कृष्ण का जानना। जो कृष्ण का जानना हो गया तो वेद जानना हो गया है। तो कोई हमारे जो प्रश्न उठाएंगे, अरे आप गीता पढ़ते हैं वेद को अस्वीकार करना चाहता है? अस्वीकार नहीं है। गीता ने खुद ने कहा है वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद। जो सारे वेद के जान लिया है तो इसका अर्थ क्या? वो कृष्ण को जान लिया। इसका अर्थ जो कृष्ण को जान लिया सारे वेद को जान लिया। जिस तरह मान लीजिए कोई डॉक्टर कृष्णदास
साथ में लगते MBBS, तो उनके नाम के सामने क्लास 10 क्लास 12 लिखना जरूरत है क्या? जरूरत नहीं। ये MBBS जो वो पता ही चलता है, क्योंकि इसका अर्थ है ये क्लास 10 12 पास करके, नहीं तो MBBS कैसे एडमिशन लिया? MBBS डिग्री होना अर्थात ये डिग्री कंप्लीट किया है। तो वह श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा है ये समझाने के लिए, जो जो कृष्ण को जान लिया है, उन्होंने सारे वेद को जो अध्ययन किया उसका फिर क्या प्रमाण है? भागवत में फिर प्रमाण है। अहोबतो शपचत गोरियान जद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तेपुत अवस्थे झुभ शिष्णु राजा ब्रह्मांड चूर्णाम गृहणंति जिते। संभव यदि होगा ये श्लोक भी याद करना, पूर्व बहुत जगह में श्लोक उद्धृत दिया है। अहोबतो शपचत गोरियान, शापच चंडाल भी सृष्ट है, जद जिह्वाग्रे वर्तते नाम, जिसका जिह्वा में कृष्ण कहे भगवान आपका नाम जिसका जिह्वा में नृत्य कर रहा है, तो वो चंडाल, यदि चंडाल घर में जन्म भी किया है लेकिन वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये मानना चाहिए जिन्होंने ये नाम करा है वो मानना चाहिए उसी व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सारे तपस्याएं संपन्न किया होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थान में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात इस्कॉन के भक्त लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहा है, यह आपको समझना चाहिए आप ये जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में सारे तीर्थ क्षेत्र परिभ्रमण कर चुके हैं। अलग करके कोई जगह जाना जरूरत नहीं, मायापुर वृंदावन जगन्नाथपुरी जाएंगे चलेगा, दूसरा जगह जाना जरूरत नहीं। सारे वैदिक शास्त्र अध्ययन किया है, अलग करके वैदिक शास्त्र पढ़ना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारे शास्त्र पढ़ के ये पता है हरि नाम करना, तो हरि नाम तो कर रहा है। तो यही है भागवत का सार। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठान के आसक्त न रहकर वेद के उद्देश्य को समझे और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। तो शास्त्र का सार्वजन शास्त्र बोलना चाहते क्या? शास्त्र का वेदिष्ट सर्वे अहमभूत, वेद का सारे कृष्ण को जानना। तो सारे वेद पढ़ने के बाद कृष्ण नहीं जानना? बंगाल में इस तरह की जोकिंग है। सप्तकांड रामायण पढ़े सीता हलो रामेर माँ। 7 कांड रामायण पढ़ने के बाद हाँ मैं समझ गया सीता है राम का माँ है, तो इस तरह पढ़ने की जरूरत क्या? तो वेद का जो उद्देश्य, वेद का पढ़ने का उद्देश्य कृष्ण को जानना। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठान के समस्त विधि विधान का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत का उपनिषद का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। इसीलिए कृष्ण जानते हैं कलि युग में सारे वेद अध्ययन करना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा था वेद से ऊपर। वेद में वेद के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय शक्ति ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का चरम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा किया है। इसके भी बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद भी देते हैं। इसका एक प्रमाण किया है, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती काशी में वाराणसी में जब मिले तो प्रकाशानंद ने महाप्रभु कहा करना वेदांत अध्ययन सन्यासी कर्म तहा सारी करो भावुकेर कर्म। महाप्रभु को चैलेंज किया, वेदांत अध्ययन सन्यासी धर्म, सन्यासी धर्म वेदांत अध्ययन करना, तहा सारी कर्म कर भावुकेर कर्म। वैसे का भावुक के तरह कीर्तन क्यों कर रहे हैं? तो उनका जो उत्तर है श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु दिया, और प्रभुपाद इतना अच्छा तात्पर्य दिया। मैं आप लोग को अनुरोध करूंगा चैतन्य चैतन्य वो सेक्शन प्रभुपाद एक एक तात्पर्य 2-3 पेश करके दिया है, कितना विस्तृत वर्णन किया है। जो जिसके माध्यम चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद को हराया, ये बहुत जरूरी है। आज मायावाद के द्वारा निश्चय के द्वारा जगत में जो वैदिक संस्कृति जो नष्ट होने जा रहा है, उनको बचाने के लिए प्रभुपाद की शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दर्शता। तब महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया, देखो मैं इतना योग्य व्यक्ति नहीं हूँ वेदांत पढ़ने के लिए, मेरा गुरुदेव मुझके तक मैं मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा तुम केवल हरिनाम जप करो। हाँ, मूर्ख हो तुम्हें, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण महामंत्र ये जप कर रहे, तो मूर्ख है, तुम्हारा वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं, इसीलिए मैं वेदांत नहीं पढ़ता हूँ, हरिनाम करता हूँ। वेदांत दर्शन में परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से होते हैं। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। वो श्लोक में 15 गीता में क्या कहता है, वेदोश्च सर्वे अहम्, और वेदांत कृत, सारा वेदों के उद्देश्य मुझको जानना, और वेदांत कृत वेद ने मैंने बनाया, और वेदो विदेव चहम, सारे वेदों के द्वारा, सारे वेद को कौन जानता है, केवल मैं जानता हूं। वेद में तैयार किया, वेद को मैं जानता हूं, सारा वेद का उद्देश्य मुझको जानना है। तो वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेते हैं। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद यही परम उद्देश्य। जो वेदांती है कैसे समझे, वेदांती जो निरंतर भगवान का नाम करते वही वेदांती है, क्योंकि वेद का सारे वेद का उद्देश्य वही है, हरिनाम करना। सारे वेद पढ़ने के बाद यदि हरिनाम कोई नहीं करता है तो उसका वेद समझा ही नहीं। इसीलिए भगवान को उद्देश्य कर्म करना चाहिए। वो कम क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मह कर्म फलो हेतु भूम ते संगस्त कर्मणि। ये भी यार विख्यात श्लोक है, हम लगभग भारत के सारे आदमी इस श्लोक जाते हैं। कर्मणि एवं अधिकार ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में कामना नहीं। कोई स्टूडेंट है, परीक्षा दिया है, परीक्षा देकर परीक्षा दिया है, परीक्षा देकर परीक्षा पेपर में आप मार्क देना चाहते हैं, मार्क देने का अधिकार है। टीचर क्या बोलेंगे, नहीं तुम्हारे को लिखने का अधिकार है, वो साइड में जो मार्जिन रखा है वो मेरे लिए मार्क देने के लिए है, तुमको केवल परीक्षा देना है, मार्क देना मेरा काम है। आप डिमांड नहीं करते मैं इतना लेकर मुझको इतना मार्क देना पड़ेगा, नहीं। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने के कभी आसक्त हो। ठीक, ये तो एक सहज बात है, हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करने से हमें डिमांड नहीं कर सकते कर्म फल हम देना ही चाहिए। इसीलिए कर्म की है समझना बहुत जरूरी है। सकम कर्म क्या है, निष्कम कर्म क्या है, अकर्म विकर्म, सब भगवत गीता में विस्तृत वर्णन है। कर्म शब्द अर्थ है शास्त्रोक्त कर्म है। तो यह तक जहां तक निर्धारित कर्म का संबंध है वो 3 श्रेणियों के संकेत है। एक है नित्य कर्म, एक है आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्र के निर्देश अनुसार शतगुण में रहकर किए जाते हैं, वो नित्य कर्म है। और फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, और तो ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु इसी फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ और ले जाने वाला है। तो यह पूर्वादक अच्छा कहता है, अर्जुन का जो युद्ध से युद्ध नहीं करना चाहता है, अर्थात युद्ध करने अनासक्ति, अर्जुन का युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ये कैसे हो सकते, युद्ध नहीं करना भी आसक्ति है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पद का प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आसक्ति अनासक्ति ये एक कॉइन का एपिट और ओपिट है। जो
उसका युद्ध विमुख होना एक आसक्ति है। युद्ध विमुख होना आसक्ति कैसे? उसे आसक्ति को भी इस कैसे? क्योंकि यदि आसक्ति युद्ध नहीं करना आसक्ति नहीं होता था, युद्ध नहीं करना चाहता वो क्यों? युद्ध जो नहीं करना चाहते हैं जरूर उसके लिए कारण है। तो इनको दोनों के ऊपर है, कृष्ण जो बोलेंगे वही करना है। अर्थात उन्होंने खुद का कमेंट दे रहा है युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अर्जुन का युद्ध जो नहीं करना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है? उन्होंने क्यों विचार करा मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे यही होगा, मैं करने से यही होगा। तो अर्जुन ने जो सारे विचार करा क्या खुद का सुख उनको कैसे भलाई होगा ये विचार को केंद्रित करके कर रहे हैं। तो इसीलिए आसक्ति है। इसीलिए प्रभुपाद कहता है अर्जुन का युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्त नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे सकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। हाँ, ये जो अकर्म है, अकर्म शब्द को ये पापमय है। ये बाद में जो अकर्म शब्द आएगा, अकर्म दो अर्थ होते हैं। एक अकर्म शब्द यह जो है अकर्म अर्थात है काम नहीं करना है, उसका अकर्म है। और एक अकर्म का अर्थ है जो कृष्ण भक्ति के लिए कर्म करना, उसका कोई फल नहीं होता है। लेकिन यह जो अकर्म है यह तो हनुमान जी के लिए काम छोड़ देना है, उसका अकर्म ये पाप है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो इसलिए क्या करना चाहिए? जगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध सिद्धि असिद्ध समवत्ता समत्तम जोगोच्च। यह योग का संज्ञा, योग का संज्ञा हम बहुत बार पढ़ा है। योग अर्थात योग, योग का उल्टा क्या है? योग का उल्टा क्या है? वियोग। वियोग। हाँ, योग का उल्टा है वियोग। तो एक्चुअली हमें सभी उल्टा उच्चारण करते हैं। वो योग नहीं है, योग वियोग। तो बंगाली तो गलत उच्चारण करते हैं योग, हिंदी भी योग को योग बोलते हैं। वो योग नहीं, योग वियोग, बी योग और बी नहीं तो योग, योग वियोग। तो वियोग और योग, तो बंगाली इस तरह योग बोलते हैं। योग तो बीजोग होना चाहिए, योग बीजोग नहीं। तो वियोग जो है वो सही उच्चारण है, बीजोग योग। तो ये योग ठीक है, हम जोगे बोलेंगे, वो सुनने से अच्छा लगता है। तो वो योग किया है, ये योग का संज्ञा है। जोगस्थ कुरु कर्म, एक योग जोगस्थ समभाव होकर कुरु कर्म कर्म करो, संगम त्यक्ता धनंजय त्याग आसक्ति को त्याग करना चाहिए। सिद्धि असिद्धौ सफलता विफलता समवुत्ता समत्तम जोगोच्च, ऐसे समता योग कहलाता है। ये अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। एक बार एक कर्नल उन्होंने एक आदमी का डॉक्टर थे। तो एक जगह एक टीम में गया है, तो उनका मेजर ने उनका जो बॉस है आदेश दिया बनाओ। तो सुबह ऑर्डर दिया, शाम को सारा दिन बना, शाम को आके वो लीडर ने कहा हाँ बहुत अच्छा बना, अभी तोड़ दो। तो वो जो उन्होंने थोड़ा डॉक्टर था ना, संपर्क अच्छा था, जाके बोले सर आप यदि मुझको अभय देंगे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। तो बोला हाँ बोलो बोलो। बोला आप जो सुबह 20 टॉयलेट बनाने के लिए बताया, तो अभी सुबह बोला शाम को बोला बहुत अच्छा है अभी तोड़ दो। तो क्या समस्या, आप क्यों बनाने के लिए कि अच्छा भी हो क्यों तोड़ रहा है? तो बोले मेरा टॉयलेट की जरूरत नहीं था, तो मैं आदमी लोग बैठ के क्या करोगे, काम नहीं करोगे क्या करोगे, इसीलिए तो काम दिया था, हो गया मेरा काम हो गया।
अभी वो जूनियर होकर, हाँ, इस तरह पूछने ना, इतना देश का पैसा खर्चा किया, उनके पूछने नहीं चाहिए। अरे मेजर हो गया, बैठ के भी तो फालतू इस तरह ऑर्डर देगा, इस तरह देश का ध्वंस करने के लिए पैसा नष्ट कर रहा है। कोई आदमी को कांस्टेबल इस तरह बात सोचना नहीं चाहिए। उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छा है, लीडर अच्छा समझता क्या करना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में उससे कृष्ण जो चाहता है वो करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए। कृष्ण जो बोलते हो करना है। कृष्ण अर्जुन से कहता है कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखती है परम तत्व में मौन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि ये स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। यह प्रभुपाद कहता है कृष्ण का निर्देश पालन करना ही योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही समित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तभी यह करने के लिए, हाँ, जो वो जो कोई एक जो कामना तो होता है, कोई काम करने, इस तरह प्रश्न आता है कि कर्म करेगा फल कैसे मुक्त हो सकता है? हाँ, दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि जोगा धनंजय बुद्धो सर्वनिच्छ कृपणा फल है। तो ये अवरम शब्द अर्थ क्या है? दूरे नहीं अवरम, अवरम कर्म, ये अवरम कर्म को, हाँ, अवरम शब्द अर्थ क्या है? एक शब्द हम सुने हैं, जो बरनीय नहीं है। हाँ, जो बरनीय नहीं है, जो हम बरन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, जिसे बढ़िया, बढ़िया था श्रेष्ठ, बढ़िया था परम, बर अर्थ श्रेष्ठ, हाँ, वरदा, वरदा राधारणी वरदा जो वरदान करती है, तो बर अर्थात श्रेष्ठ। तो अवरम अर्थात उल्टा है, निंदनीय, गरित। तो दूरने अवरम कर्म, इस तरह जो कृष्ण भक्ति छोड़कर जितना काम है वो सारे काम निंदनीय है। ये कैसे हो सकते? कृष्ण भक्ति छोड़कर जितना काम है सब निंदनीय। क्यों? जिस तरह आप कंपनी में कोई आदमी नौकरी कर रहा है, जैसे कंप्यूटर है, गाड़ी है, सब उसको दिया है। वो जो कंप्यूटर, वो जो मकान, उसका गाड़ी, सब कुछ आपको खुश करने के लिए व्यवहार करना चाहिए। वो आपको खुश किए बिना जितना कर्म करे सब निंदनीय कर्म है। जितना अच्छा कर्म हो सकता है, आपको खुशी किए बिना, आपका कंपनी में काम कर रहा है लेकिन आपको खुश किए बिना जितना कर्म है उनका निंदनीय कर्म है। उनका ऑफिस आवर के बाद घर में जाके काम करे को अलग बात है, लेकिन अब सैलरी दे रहा है 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, ये इसको टाइम उनको दूसरा काम नहीं करना चाहिए। यहां तक उनका घर में किसी का टेलीफोन में बात करना भी निंदनीय कर्म है। तो कृष्ण भक्ति विहीन जितना कर्म सब निंदनीय कर्म है। दुर्णय अपरम कर्म, ये निंदनीय कर्म को त्याग, कृष्ण भक्ति से के बाकी सारे को त्याग देना चाहिए। बुद्धि जोगा धनंजय, बुद्धि के माध्यम समझना चाहिए भाई। हाँ, कोई अरे मेरे घर में टेलीफोन करना क्या गलती है? अरे भाई तुम्हें घर में टेलीफोन कर, तुम्हें सैलरी दे रहा है क्या? तुम इधर नौकरी कर रहा हो, तुमको ऑफिस का काम करना चाहिए। नहीं, घर में टेलीफोन करना माना है क्या? नहीं, इसीलिए कोई ऑफिस में, घर टेलीफोन भी ऑफिस में नहीं ले जा सकते, किसी बात नहीं करना। बुद्धि की तरह समझना चाहिए, निंदनीय कर्म को ना त्याग देना चाहिए। बुद्धो सर्वनिच्छ कृपणा फल है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति आपने सकाम कर्मों फल को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। हाँ, ये सकम कर्म का फल, पहले ये श्लोक 47 नंबर श्लोक क्या बोला? कर्म करो फल भोगना मत करो। तो जो कर्म करे फल भोगना चाहते हैं उसको कृपण कहते हैं।
हाँ मैं किया। अब कोई इस्कॉन के नाम में कोई कलेक्शन किया है कलेक्शन को आप खुद में खर्चा करना चाहते हैं, नहीं मैं कलेक्शन किया, ये नहीं हो सकता। आप इस्कॉन के नाम में कलेक्शन किया है, इस्कॉन अथॉरिटी खर्चा करेगा। आप ना कलेक्शन की इस्कॉन के नाम में खर्चा करना चाहे आप, ये नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपने सकम कर्म फल के भोगना चाहता है वो कृपण है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किया जाता है वो गृहीत है, क्योंकि उससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है, इसीलिए वो निंदनीय कर्म है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैव से कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य का अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सके। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाए। यदि हम हमारी शक्ति हमारी इंद्रिय टिकन लगाना चाहे हम कृपण है, तो यदि कृपण का उल्टे क्या है, ब्राह्मण, अर्थात वो क्या करते हैं, सारी शक्ति भगवान के सेवा में लगाते। हरे कृष्ण। ठीक है, भगवद गीता में कितना सुंदर वर्णन किया है, किस तरह कर्म करना चाहिए, कितना सुंदर ग्रंथ है। और प्रभुपाद क्या बढ़िया तात्पर्य चुके। हरे कृष्ण के सुंदर माधव सुंदर दामोदर। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। महाराज मैं जानना चाहता था, जैसे जब बहुत सभी जो सेजेस थे भागवतम के टाइम पे सभी लोग उपलब्ध थे, जैसे व्यासदेव भी थे और नारद मुनि भी थे, तो किस प्रकार से जैसे सुखदेव गोस्वामी जी को मतलब चुना गया या स्पीकर की तरह चुना गया मैं इतने सारे। हाँ वो लोग ज्यादा थे, सुखदेव गोस्वामी वो ज्यादा उन्नत है इसलिए उनको चुना लिया था ये बात बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी। ये प्रश्न आते हैं, जिस तरह सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे तब जो सरोवर में जो कोई महिला स्नान करती थी उलंग होकर, तो उनको कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन व्यासदेव जब जा रहे थे तब वो महिला लोग ने लज्जावश कपड़ा शरीर में लगा रहा था, तो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव ने पूछा, वो तो मेरा यंग युवक लड़का मेरा सामने जाता, तब तुमको कोई समस्या नहीं, तो मैं तो उम्र वाला आदमी हूँ तो उन्होंने कहा क्योंकि उनका मेरा तुम्हारे दृष्टि में भेदभाव है, स्त्री पुरुष का भेदभाव है, सुखदेव गोस्वामी दृष्टि में भेदभाव नहीं। इस तरह उम्र होने से नहीं होता है। कृष्ण भक्त में कौन कितना उन्नत है वही श्रेष्ठ है। जय श्री हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज आपने भी जैसे बताया ये कि अर्जुन का जो युद्ध से विमुख होना वो भी एक आसक्ति है, तो मुझे समझ नहीं आया। युद्ध नहीं करना भी आसक्ति है, समझ में नहीं आया ना। तो युद्ध जो नहीं करना चाहता है, नहीं जो करना चाहता है वही तो एक बार क्यों नहीं करना चाहता, जो बोल रहा वही करना चाहिए। अर्थात जो पिताजी बोले स्कूल जाओ, तो स्कूल जो नहीं जाना चाहते इसका तो क्या है, वीडियो गेम देखोगे, घर में कुछ सो जाओगे तो दूसरा जगह चला जाओगे, दूसरा को आसक्ति है, नहीं तो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। कोई जो तो आसक्ति तो है, नहीं तो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते। यस महाराज, थैंक यू सो मच। श्याम शका महाराज जी धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी परसों की क्लास में जो 24 तत्व बताए थे उसमें जो 24 था प्रधान, जब मन बुद्धि अहंकार तो 21, 22, 23 हो गया था। 24वां जो प्रधान था
उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। ये जो 23 तत्व है, जो महत्तत्व 24 उपादान में महत्तत्व, 23 तत्व तो समझ गया है। तो जीवात्मा जब प्रवेश नहीं करते हैं, ये तत्व दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते। तो कोई ना कोई जगह तो था। मक्खन बनाने के पहले ये रेती बारह सब कोई ना कोई जगह था। कहाँ थे? अप्रकाशित थे। तो इस तरह जब जीवात्मा प्रवेश करता है, ये जो अलग अलग उपादान दिखाई देते हैं, लेकिन बनाने के पहले उपादान जहां पर था वो अप्रकाशित रूप में था। वही उपादान लेकर तो बनाया। जिस तरह मान लीजिए एक आम का पेड़ में आम दिखाई दे रहा है, तो आम आया कहां से? ये सूरज का किरण से लिया, और वो पेड़ ने जड़ से पानी लिया, वो जड़ का पानी और सूरज का प्रकाश वहां मिलके कुछ बना है। लेकिन आम बनाने के पहले लग था कहां पर? अप्रकाशित। तो इसी तरह ये जो 23 उपादान जब अप्रकाशित अवस्था में जा रहता है, वो उसको कहता है प्रधान। वो भी अलग अलग तत्व है, सब मिलकर अप्रकाशित अवस्था। ये 23 तत्व मिलकर जो अप्रकाशित अनमैनिफेस्टेड, उसको कहता है प्रधान। तो ये वो एक उपादान बन गया, इसीलिए ये 24 तत्व है। मतलब महाराज जी ये बोल सकते हैं कि 23 तत्वों का गोडाउन। इस तत्व का गोडाउन अप्रकाशित। मुकुंद धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। महाराज उसमें अभी पिछले वाले श्लोक में था कि 3 प्रकार के कर्म, नित्य कर्म और आपातकालीन कर्म, और तीसरा क्या था? विकर्म क्या था? इच्छित कर्म। कोई सॉरी, इच्छित कर्म। सो इच्छित, अब इसको एक थोड़ा से एक्सप्लेन करेंगे महाराज। और मेरा कल का प्रश्न से उसको रिलेट कर दीजिए कि ये कर्म जो है, जो आपातकालीन कर्म और नित्य कर्म, वो उसके रिलेटेड, बॉडी के रिलेटेड नहीं है, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए पाप कर्म नहीं है। तो इसको समझा मैं समझा नहीं। व्हाट इज द क्वेश्चन? ये 3 तरह के कर्म जो इसमें अभी बताया है, हाँ। कि नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। तो ऑल दीज कर्म आर दीज नॉट रिलेटेड टू द बॉडी, सेंस ग्रेटिफिकेशन? हाँ, यदि हैं तो फिर ये पाप कर्म ही है ये भी। हाँ, यदि कृष्ण को खुश करने के लिए नहीं हुआ तो पाप कर्म है। जारो और चिन्मय का फर्क क्या है? कृष्ण को खुश करने के लिए और कृष्ण खुद केंद्रित करने। नहीं, पर जैसे इच्छित कर्म जो है, अब इच्छित कर्म मींस इट कैन बी फॉर द बॉडी, इट कैन बी फॉर द कृष्णा आल्सो। हाँ, इच्छित कर्म पाप कर्म करना चाहता है, वो भी इच्छित कर्म है। हाँ, दोनों हो सकता है ना वो। और फिर और फिर बीच में जो है आपातकालीन कर्म महाराज, ये कौन से कर्म होंगे? आपातकालीन कर्म मान लीजिए झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति आपको घर में आ गया है, प्राण रक्षा करना है, उसको कोई उनको मारने के लिए आया कोई टेररिस्ट, आपको नहीं घर में नहीं है तो झूठ बोल दिया है। तो आपातकाल में आप थोड़ा झूठ बोल दिया, इस तरह धर्म को आपातकालीन है। ओके। सो ये किस कैटेगरी में होंगे फिर ये कर्म महाराज? हाँ, अर्थात जो कैटेगरी होगा सब कृष्ण को खुश करने के लिए करना चाहिए। हमें सीधी सीधी बात भगवान के साथ, जो भगवान खुश होगा वो काम करना चाहिए। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रणाम। शमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे बाहर के लोग मेडिटेशन करते हैं, उसमें ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो प्रभुपाद ने तो भगवत गीता में कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र ये जो हम लोग करते हैं, इसमें ही ओंकार में ही ये है। तो जैसे महाराज जैसे प्रीच करते हैं, उस समय कैसे समझाएं कि इसमें ओंकार है लोगों को? ब्रह्म शब्द को प्रकाश कहते हैं ओंकार से, और भगवान को प्रकाश कहते हैं उनके नाम से, हरे कृष्ण राम। यह भगवान का नाम है हरे कृष्ण राम। और ब्रह्म है निराकार ब्रह्म, और निराकार ब्रह्म जब भगवान का अंग का ज्योति है, इसीलिए
वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म हरे कृष्ण महामंत्र का ज्योतिर्लिंग है। अर्थात जब भगवान के शरीर के अंदर जब ज्योति है, इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओंकार भी है। और एक देखा देते हैं, ओंकार का जो उच्चारण होता है ओम, ये एक आचार्य ने कहा है, मैं पुस्तक पढ़, उन्होंने कहा था ओम शब्द कहा होता है, एक अक्षर, ये भगवत गीता में कहता है ओम। ओम शब्द कहा था जितना स्वर हमारे वर्ण उच्चारण करना जहां जहां जगह है, हर जगह से स्पर्श करके आता है। शुरू कहा उच्चारण कहा जाता है कंठ से ओ, खत्म होता है कहाँ, ओष्ठ वर्ण से। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो वहां से पूरा हर जगह स्पर्श करके आता है। और हरे कृष्ण महामंत्र सबको स्पर्श करते हैं। हा, जो हा होता है वह कंठ से आता है, हरे कृष्ण। और राम का लास्ट में यह आता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं उसके सारे षड्यंत्र का हर जगह के स्पर्श करते हैं। लेकिन महाराज जैसे बाहर के लोग बोलते हैं कि ये गोरखपुर, जैसे वे लोग गोरखपुर की भगवत गीता ज्यादा वे लोग फॉलो करते हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग के इस्कॉन के भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि ओमकार में हरे कृष्ण महामंत्र, और कोई भी भगवत गीता में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो उसको बोलना जो कौन दवाई, जो बाजार में 2 प्रकार का दवाई मिलते हैं, ये दवाई खा के किसके बीमारी ज्यादा इलाज हो रहा है? आप तो वो गीता पढ़ रहा है, आपको इलाज बीमारी कितना इलाज हुआ, हमें गीता यथार्थ तो हमारे बीमार कितना इलाज हो गया। दवाई से पता चलता है कौन सा दवाई अच्छा ही है। हाँ, दोनों दवाई अच्छा है, लेकिन कौन दवाई ज्यादा बीमारी को इलाज किया है दुनिया में, तो उनका सिस्टम आना जाए। ओके महाराज, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। विष्णु प्रसाद बराल शर्मा। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा मन में ये प्रश्न है कि जैसे भगवान के धाम में सच्चिदानंद होता है, सब कुछ बोला जाता है, चिन्मय होता है, तो वो जो सच्चिदानंद है और चेतना जो चेतन होता है, ये दोनों में अलग है या एक ही है? जैसे सच्चित आनंद, चित्त को ज्ञानमय भी बोला जाता है, और चेतना जो है वो अलग है और सच्चिदानंद अलग है। ये इसमें कुछ कंफ्यूज हो रहा है, मैं नहीं समझ रहा हूँ, इसमें थोड़ा बता दीजिए महाराज। हाँ, सचित चित अर्थात चेतन अर्थात ज्ञानमय, सत अर्थात सत्य, नित्यत्व, शाश्वत, स्थायी, सात जो है जीवात्मा को भी नहीं मृत्यु होता है, इसे सात सत संधिनी शक्ति है। और संबित शक्ति है ज्ञान शक्ति, चित शक्ति, चेतन शक्ति, चेतनामय शक्ति, सब एक ही चीज है, सचित। और आनंद था आनंदमय शक्ति। तो भगवान चिन्मय जगत 3 शक्ति के द्वारा होता है, संबित, संधिनी, लादिनी। संधिनी अर्थात सत नित्यत्व, और संबित अर्थात ज्ञानमय व चित व चेतनामय, इसीलिए उनका जगत का नाम है चिन्मय जगत, चित जगमय चिन्मय जगत, और इसका नाम आनंदमय जगत भी कहता है। बीकेडी वीरेंद्र कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा एक प्रश्न था, थोड़ा करेक्शन जैसा, कि महाराज जैसा आपने 3-4 दिन पहले मुकुंद मुरारी प्रभु ने एक प्रश्न किया था आत्मा के विषय में, और आपने बहुत अच्छे से उसका उत्तर दिया था। तो महाराज मेरा प्रश्न था कि जिस तरह आत्मा शाश्वत है और कभी जन्म नहीं लेती और ना कोई आत्मा को मार सकता है, तो महाराज मेरा यही प्रश्न था कि आत्मा जिस तरह हम लोग सुनते हैं कि आत्मा भगवान का अंश है, कृष्ण का अंश है, तो कृष्ण के साथ में ही जन्म लेती है या फिर जन्म लेती नहीं, यह सदा शाश्वत है? और
कभी मरती नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक मतलब किस तरह इसको देख सकते हैं? हाँ, ये नित्य शाश्वत अंश है, भगवान का अंश है, लेकिन नित्य शाश्वत अंश है। वैष्णव दर्शन यही सिखाते हैं, मायावाद दर्शन बोलते हैं एक हो जाएगा, नहीं, ये वैष्णव दर्शन अनुसार है जीवात्मा हमेशा ही भगवान का नित्य शाश्वत अंश है। जिस तरह सूरज के जो अलग अलग कण है, सूरज का अलग अलग कण है, सूरज से अलग नहीं कर सकते कभी, ये सूरज का अंश है। तो लेकिन ये फिर सूरज का अंश है, लेकिन उसको अलग भी नहीं बोल सकते, एक भी नहीं बोल सकते। ये चैतन्य महाप्रभु इसके ये तत्व को कहता है अचिंत्य वेदार्थ। ये हमारे खोपड़ी से नहीं समझ में आएगा, इसीलिए अचिंत्य, चिंत्य खोपड़ी के परे है, अचिंत्य चिंता के परे है, तो हमारे बुद्धि से नहीं समझ में आएगा। भेद और अभेद दोनों एक साथ कैसे हो सकते? अचिंत्य कैसे समझ में आएगा? हाँ, एक केवल गुरु कृष्ण का कृपा से केवल उपलब्धि का विषय है। ये चिंतन के माध्यम, जल्पना कल्पना युक्ति तर्क के माध्यम ये समझ में नहीं है, ये अचिंत्य वस्तु है। अचिंत्य जो भाव न तंग तर्क न जुझे, अचिंत्य खोलू जो भावा न तंग तर्क न जुझे। शास्त्र में कहता है ये जो विषय है ये चिंता के परे है, ये तर्क के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसीलिए आप समझना चाहिए। क्या मैं आपको पूछूंगा, आपका बुद्धि ज्यादा है कि गुरु महाराज का बुद्धि ज्यादा है? गुरु महाराज। आपका बुद्धि ज्यादा कि प्रभुपाद का बुद्धि ज्यादा है? प्रभुपाद का। पूर्वतन आचार्य का, चैतन्य महाप्रभु का। सब व्यक्ति ने ये बात को स्वीकार किया है, तो हमें नहीं समझ रहा है तो कि हमारा दोष कि उनका दोष है कि हमारी बुद्धि ज्यादा हो गई? ये चीज हमें ज्यादा समझ में आ रहा है, वो लोग समझ। आपको क्यों लग रहा है अरे मैं वीरेंद्र कृष्ण इतना शुक्ल यजुर्वेद पढ़ लिया, मेरा मन में जो प्रश्न है ये चैतन्य महाप्रभु मन में कभी आया ही नहीं, इस तरह कठिन प्रश्न इस तरह हो सकते क्या? प्रभुपाद के मन में कभी इस तरह प्रश्न आया ही नहीं? क्या साधु गोस्वामी का मन में कभी इस तरह प्रश्न आया नहीं? मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ, मैं इतना बुद्धि, मेरा खोपड़ी में पहला बार इस तरह क्वेश्चन आया है। भाई उनका मन में इस तरह प्रश्न आया था बहुत बार, तो उसके बाद उन लोग ये समाधान दिया है, बस आग बंद करके विश्वास करना है। वो लोग मान लिया है, हमको मानना चाहिए, एक दिन उनका कृपा से समझ में आएगा। थैंक यू महाराज। महाराज एक और वो था कि आपने कुछ दिन पहले एक और कहावत बोली थी, खावो कि खावो ना, यदि ना खावो। हाँ जी महाराज जी। तो क्या समस्या है? मेरा ये था कि उसको मैं कुछ लिख लूं इस तरह, तो उस समय तो लिख नहीं पाया था। अब अपना जो दिखाओ तो पौष महीने में खाएंगे नहीं खाएंगे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन पौष महीना होगा तो खा सकते, डाइजेस्टिव बहुत ज्यादा रहता है। और जाबो कि जाबो ना, हाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो तारे क्या होगा, नहीं जाने अच्छा है, लेकिन यदि जाओ तो सोच, जो टॉयलेट जाना है तो वो जाना ही पड़ेगा। दूसरा जगह जाबो कि जाबो ना तो नहीं जाना चलेगा, लेकिन शौच में जाबो कि जाबो ना जो जाएगा, शौचालय में जाना ही अच्छा है। खाबो कि खाबो ना, यदि खाओ तो पौष, जाबो कि जाबो ना, यदि जाओ तो शौच। महाराज इसमें ये भी है कि प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे। तो यदि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हाँ, नहीं पूछना अच्छा, यदि पूछोगे आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। यदि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए वो जो वक्ता का ज्ञान टेस्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आध्यात्मिक उन्नति करने की इच्छा हो तो कर सकते। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। ओके, मुकुंद मुझे लास्ट प्रश्न। सॉरी महाराज, मैं वापस से एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ। मेरे को ओम का उसने जो माता जी ने पूछा था ना महाराज, उससे रिलेटेड। महाराज मैं कहीं पढ़ रहा था ओम और हरे कृष्ण मंत्र एक ही है। सो वो एक, जहां तक ब्रह्म की बात है वहां तक तो एक ठीक है, दोनों में ही ब्रह्म, बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र इज बियॉन्ड दैट, ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन इससे होता है। बट क्या ओम का अब नहीं समझना चाहिए, ओम भी भगवान के रियलाइजेशन करा सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकते?
ब्रह्म जी देख के आगे कहा जाएंगे, भगवान को चले जाएंगे। No, but जैसे मायावादी जो वो तो ब्रह्म तक they don't think beyond that, वो सोचता ही नहीं उससे परे। हाँ, उनका ज्ञान इनकम्प्लीट है, यदि करेक्ट करेक्ट। तो आगे जाना चाहिए। So which means Om and Hare Krishna Mahamantra is one and same, ऐसे हाँ, माने? हाँ, एक अर्थ सेम है। ब्रह्म कृष्ण का नाम परम ब्रह्म भी कहते हैं। करेक्ट करेक्ट। लेकिन फिर भी ब्रह्म को परम ब्रह्म नहीं बोल सकते, अचिंत्य रह जाएंगे। वो सेंस में एक है। हाँ, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।